दोस्तों अभी आप जिसको पैंट के ऊपर चड्डी पहनकर ठुमके लगाते हुए देख रहे हो, इसका नाम दरिया दिल है। ये अपने दिलदार दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए यहाँ पर आया है, क्योंकि इन सभी का बचपन का सपना आज पूरा हो रहा है। दरअसल इन लोगों ने पैसे कमाने के लिए एक जबरदस्त वेबसाइट बनाया है, जिसमें ये लोग दिखाते हैं कि कौन सी हॉलीवुड की एक्टर और एक्ट्रेस किस मूवी में कितने देर तक और किन किन जगहों पर न्यूड दिखाई गई है। यानी ये लोग हॉलीवुड मूवी के गंदे सीन्स को अपने वेबसाइट में डालते हैं। इनको लगता है कि इनका वेबसाइट काफी अनोखा है, इसलिए ये लोग एक शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे इस जबरदस्त वेबसाइट का धुआंधार उद्घाटन करने के लिए। इनमें से एक लड़के को सभी मिलकर झांटों के सौदागर कहकर परेशान कर रहे थे, क्योंकि इसने कई महीनों से अपनी कहीं का बाल भी नहीं काटा था। एक लड़का कहता है कि तुझे अमेरिकन होकर तालिबान के साथ जुड़ते हुए अजीब नहीं लगता? वैसे तो इन बालों को काट कर झाड़ू भी तो बना सकता है ना। दूसरी तरफ हम एलिसन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो सुबह 7 बजे नींद से उठती है। वो अपनी बहन जूलियन और उसके हस्बैंड केडी के साथ रहती है और जी न्यूज की तरह एक टीवी चैनल में रिपोर्टिंग का काम करती है। ब्रेकफास्ट के दौरान जूलियन केडी से कहती है कि आज मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, इसलिए तुम्हें आज बच्चों को स्कूल छोड़ना होगा। जवाब में केडी कहता है, आज मुझे कसरत करवाने के लिए एक ट्रेनर आने वाले हैं, इसलिए मुझे अभी निकलना होगा। तभी एलिसन कहती है कि कोई बात नहीं, बच्चों को मैं ऑफिस छोड़ दूंगी। हमें पता चलता है कि जूलियन को अपने राम जैसे पति के ऊपर शक है कि वो जरूर उसके पीठ के पीछे किसी औरत के साथ मुंह काला करता होगा। खैर, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद एलिसन अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां पर एक मशहूर आदमी की इंटरव्यू लिया जा रहा था। इंटरव्यू लेने के लिए जो रिपोर्टर आने वाली थी, वो मेकअप करने में काफी देर कर रही थी, इसलिए वो आदमी गुस्सा होकर कहता है कि इस इंटरव्यू के बाद मेरा अमेरिकन आइडल में एक इंटरव्यू है जो कि लाइव आता है। एलिसन उस आदमी को काफी अच्छी तरीके से हैंडल करती है, इसीलिए बॉस उसे अपने केबिन में बुलाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे काम को देखकर हम तुम्हें प्रमोशन देना चाहते हैं और तुम्हें कैमरे के सामने इंटरव्यू लेने के लिए बैठाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें तुम्हारी वजन कम करनी होगी और पटाखे की तरह दिखनी होगी। इससे एलिसन काफी खुश हो जाती है और घर जाकर सबको ये बात बताती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आगे वो दोनों पार्टी करने के लिए एक नाइट क्लब जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में जूलियन एलिसन से कहती है कि कल मैंने केडी को बाथरूम में नंगा नाच करते हुए देखा, जिसमें एलिसन कहती है कि तो फिर तो तुम्हें काफी मजा आया होगा। जिसके बाद वो दोनों नाइट क्लब पहुँच जाते हैं। वहाँ पर दरिया दिल भी अपने दिलदार दोस्तों के साथ आया था और वो लोग झांटों के सौदागर को आदि मानव कहकर चिढ़ाने लगते हैं। दिलदार जब बियर लेने के लिए जाता है, तभी उसकी मुलाकात एलिसन से होता है। यहाँ पर दिलदार उसे फ्री में बियर देता है, जिसके बाद एलिसन उसे अपनी नाम बताकर अपनी बहन के पास चली जाती है। दिलदार अपने दोस्तों को लेकर उसके ऊपर डोरे डालने लगता है और एलिसन के पास जाकर कहता है कि ये मेरा दोस्त जेसन है। यहाँ पर जेसन जूलियन को दाना डालने की कोशिश करता है और जूलियन भी उससे पटने ही वाली थी, तभी एलिसन कह देती है कि वो शादीशुदा है। जूलियन को इस बात से एलिसन के ऊपर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो जेसन के साथ गुलछड़े उड़ाना चाहती थी। तभी केडी उसे कॉल करता है और कहता है कि बच्चे बहुत बदमाशी कर रहे हैं, इसीलिए जूलियन को वहाँ से जानी पड़ती है। एलिसन वहीं पर ही दरिया दिल के साथ रुक जाती है और वो दोनों वहाँ पर काफी मस्ती करते हैं। दूसरी तरफ उनका दोस्त उन्हें बेहुदा हरकतें करते हुए देख रहे थे और कह रहे थे कि वो दोनों बस बार बार एक ही तरह से डांस किए जा रहा है। ठुमका लगाने के बाद एलिसन दरिया दिल से कहती है कि तुम्हारे बाल तो काफी अच्छे है, कुछ लगाते वगाते हो क्या? दरिया दिल कहता है कि नहीं, ये तो मेरा नेचुरल है। लाल पानी पीने के बाद एलिसन अपने फेसबुक का पासवर्ड भूल जाती है और कहती है कि चलो घर जाकर मैं तुम्हें अपनी फेसबुक खोलकर दिखाती हूँ। लेकिन हम देखते हैं घर जाकर फेसबुक की बजाय वो अपने कपड़े खोलकर उसे सब कुछ दिखा देती है। उस रात वो दोनों घोर तपस्या करते हैं और अगले दिन होश में आते ही एलिसन देखती है कि उसके बिस्तर में एक आदमी नंगा लेटा हुआ है। वो उसे उठाती है और पूछती है कि तुम्हें काम पर नहीं जाना है क्या? जिसमें दरिया दिल कहता है कि रोज की तरह आज मेरा कोई काम नहीं है। जिसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए जाते हैं। दरिया दिल पूछता है कि तुम काम क्या करती हो? मैं जी न्यूज का एक एंकर हूँ और आज मेरा मैथ्यू फॉक्स के साथ एक इंटरव्यू है। ओह, जानती हो उसकी खास बात क्या है? क्या? कुछ भी नहीं। इसीलिए तुम क्या मेरी तरफ से उसे 2-4 गालियाँ दे दोगी? यहाँ पर एलिसन भी उससे पूछती है कि तुम काम क्या करते हो? मैं और मेरे दोस्त मिलकर एक वेबसाइट बना रहे हैं, जिसमें हम हॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस कौन सी मूवी में कितने बार बिना कपड़ों के देखी गई है, इसके बारे में डिटेल देते हैं, जिसको देखकर तुम्हें मजा भी आएगा और तुम्हारी नॉलेज भी बढ़ेगी। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं, लेकिन दरिया दिल कहता है कि मेरे पास फोन नहीं है, क्योंकि मेरा पेमेंट अभी तक नहीं आया। इसलिए अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे मेल कर सकती हो, जो कि तुम्हें मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुँचकर दरिया दिल अपने दोस्तों से कहता है कि उसे हमारा वेबसाइट पसंद नहीं आया। एक दोस्त कहता है कि चल अच्छा हुआ तूने उसके साथ सोया, कल जब हम अमीर बन जाएंगे ना, तब वो बहुत पछताएगी। खैर, इसके बाद
8 हफ्ते गुजर जाते हैं और एलिसन जब एक दिन एक लड़के का इंटरव्यू ले रही थी तभी उसकी पेट में गुड़क गुड़क आवाज होती है और वो उल्टी करने लगती है। एडिटिंग के दौरान वो फिर से उल्टी करती है, जिसको देखकर वो एडिटर कहता है कि शायद तुम गर्भवती हो, क्योंकि गर्भवती लड़कियां ही ऐसे उल्टियां करती है। तभी उसे याद आता है कि उसने 8 हफ्ते पहले दरिया दिल के साथ घोर तपस्या किया था और हो सकता है कि उसी तपस्या का फल आज उसे मिल रही है। घर जाकर वो ये बात जूलियन से कहती है, जिसके बाद वो दोनों शॉपिंग मॉल जाकर ढेर सारे प्रेगनेंसी चेक करने वाली मशीन को खरीद लेते हैं। फिर से घर वापस आकर वो कच्ची उतारकर सारे मशीन को अपने खोपचे में डालती है और देखती है कि सारे मशीन में ही पॉजिटिव आ रहा था। जूलियन सोचती है कि शायद मशीन में ही कोई गलती है, इसीलिए वो भी अपनी कच्ची उतारकर शुरू हो जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि एलिसन सच में गर्भवती है। रात को एलिसन फैसला करती है कि वो दरिया दिल से बात करेगी, इसीलिए वो दोनों उसके वेबसाइट पर जाते हैं। उस वेबसाइट में अभी खुदाई का काम चल रहा था। जूलियन को उस वेबसाइट को देखकर काफी अजीब लगती है और वो एलिसन से कहती है कि किस गधे की वीर्य को तू अपने कोख में लेकर घूम रही है। दूसरी तरफ हम दरिया दिल को देखते हैं, जो अपने दिलदार दोस्तों के साथ अफीम, गांजा और चरस का सेवन कर रहा था। तभी उसे एलिसन कॉल करती है और कहती है कि हमें फिर से मिलना चाहिए। दरिया दिल भी काफी खुश हो जाता है और उसके दोस्त भी इसका मजा लेते हैं। अगले दिन वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर एलिसन उससे पूछती है कि तुम अगर कोई काम नहीं करते तो तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है। जिसमें दरिया दिल कहता है कि मैं जब स्कूल में था तभी एक ट्रक मुझे टक्कर मारकर चला गया था, जिससे मुझे सरकार की तरफ से $14,000 मिला है और वो अभी तक चल रहा है। जिसको सुनकर एलिसन समझ जाती है कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफी की है। वो उसे बताती है कि मैं पेट से हूँ, जिसको सुनते ही दरिया दिल के तोते उड़ जाते हैं। इसके बाद चेकअप करवाने के लिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। दरिया दिल वहाँ पर कई सारे बच्चे को देखता है और उनमें से एक कहता है कि देखा आ गया ना हेलमेट ना पहनने का मजा, मेरी तरह ही तेरे घर में एक आएगा और तेरा खून पिएगा। केबिन में डॉक्टर एलिसन के साथ फ्लर्ट करने लगता है और एक मशीन में जेल लगाकर उसे एलिसन के अंदर डाल देता है और दरिया दिल से कहता है कि अगली बारी तेरी होगी। चेकअप से उन्हें पता चलता है कि एलिसन सच में प्रेग्नेंट है, जिसको सुनते ही उन दोनों की फटकर 64 हो जाती है। रात में दरिया दिल को उसका एक दोस्त कहता है कि तू उस बच्चे को गिरा दे। दूसरा कहता है कि नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता, अगर तुझे बच्चे को लेने से कोई ऐतराज है तो मुझे बोल, मैं उस बच्चे का बाप बनूंगा। तीसरा कहता है कि तुझे खुद पोलियो की जरूरत है और तू बच्चे का बाप बनेगा। खैर अगले दिन एलिसन अपनी माँ को ये बात बताती है, जिसमें उसकी माँ कहती है कि अगर जी न्यूज वालों को इसके बारे में पता चल गया कि तूने अपने गोदाम में किसी का सामान रखा है तो तुझे फूला हुआ कद्दू समझकर वो लोग नौकरी से निकाल देंगे। दूसरी तरफ दरिया दिल भी अपने पिता को इसके बारे में बताता है और हमें पता चलता है कि वो भी बदमाश है और उसका बाप भी बदमाश। खैर रात को वो एलिसन को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे अपने दोस्तों के पास छोड़कर कपड़े बदलने के लिए जाता है। यहाँ पर एलिसन को काफी अजीब लगता है, क्योंकि वो लोग अपनी वेबसाइट के लिए टीवी में नंगी वीडियोस देख रहे थे। तभी झांटों के सौदागर कहता है कि क्या तुम गांजा फूकना चाहोगे, जिसमें एलिसन उसे मना कर देती है। तभी एक लड़का बाथरूम से निकलकर कहता है कि सुनो दोस्तों, मेरा पूरा शरीर साफ हो गया। दूसरा कहता है कि सत्यानाश हो तेरा, अंदर मुझे अगर तेरे कटे हुए बाल मिलाना तो देखना मैं तेरा क्या काटूंगी। इधर ये सब कुछ एलिसन भी देख रही थी, पर फिर भी वो लोग बहस करना बंद नहीं करते। खैर इसके बाद एलिसन और दरिया दिल अपने होने वाले बच्चे के कुछ कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं और दरिया दिल बच्चे पैदा करने के लिए नुस्खे के बारे में जानने के लिए कुछ किताबें भी खरीद लेता है। अगले दिन जब वो सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी जूलियन की बेटी उससे पूछती है कि ये मोटा सा भद्दा सा आदमी कौन है। एलिसन बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद दरिया दिल उन बच्चों के साथ खेलने लगता है। इसी बीच जूलियन एलिसन से कहती है कि देख इसकी हरकत तो देख, ये मेरे बच्चे को पालतू कुत्ते की तरह इस्तेमाल कर रहा है, अभी इतना मोटा है तो आगे जाकर है और कितना फैलेगा। अब ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाते हैं और अब वो दोनों एक प्राइवेट डॉक्टर को भी हायर कर लेते हैं। दिन के दिन एलिसन का पेट कद्दू की तरह फूल रहा था, इसीलिए उसकी मेकअप आर्टिस्ट भी जान जाती है कि एलिसन प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ एक दिन दरिया दिल और उसके सभी दिलदार दोस्तों को पता चलता है कि उनके वेबसाइट से भी अच्छी अच्छी वेबसाइट इंटरनेट पर मौजूद है। जैसन कहता है कि सत्यानाश हो, इसमें तो टॉप 10 नहाने के सीन भी है, तुम लोगों ने ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा। अब क्योंकि दरिया दिल के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उस रात वो एलिसन को एक रिंग का खाली डिब्बा देकर प्रपोज करता है। वो कहता है कि मैंने उस अंगूठी को चुनकर रखा है और वो ज्वेलरी शॉप में सही सलामत है। एक बार हमारी वो नंगी वेबसाइट चलना शुरू हो जाए फिर तो मैं तुम्हें वो ला कर ही दूंगा। खैर अगले सीन में जूलियन एलिसन से कहती है कि उसे अपने पति केडी के ऊपर शक है कि वो जरूर किसी पराई औरत के साथ रंगरलियां मनाता है, इसीलिए वो सीआईडी ऑफिसर दया की तरह उसके पीछे पड़ जाता है। एक दिन वो एलिसन और दरिया दिल के साथ केडी के पीछे पीछे एक घर में पहुंचता है, लेकिन घर के अंदर चेक करने के बाद उन्हें वहां पर केडी कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी घर के अंदर से झुक जाओ, अब मेरी बारी है, ज्यादा जोर से मत करना, नस फट
जाएगा। अब इन सारी आवाज को सुनकर जूलियन उस रूम के अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ पर कैडी किसी लड़की के साथ नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ मजा कर रहा था। दरअसल वो शादीशुदा जिंदगी से तंग आ चुका है और उसे लगता है कि शादी जिंदगी की बर्बादी है, जो कि दरअसल सच भी है। इसीलिए वो अपना ज्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ ही बिताता है। उधर दूसरी तरफ उन दोनों को लड़ाई करते हुए दरिया दिल भी देख रहा था और अगले ही दिन जब वो एलिसन के साथ चेकअप करवाने के लिए जा रहा था तभी उन दोनों की बीच कार में बहस हो जाता है। एलिसन कहती है कि पेट्रोल की कीमत 108 रुपए से भी ज्यादा हो चुका है और तू निकम्मा निठल्ला बीबी के पैसों पर अय्यासी करेगा, चल निकल जा मेरी गाड़ी से। जिसके बाद वो उसे अपने कार से उतार देती है। उस रात वो केडी के पास जाकर उससे बात करता है और एक सर्कस देखने के लिए जाता है। रास्ते में वो दोनों काफी नशा कर लेते हैं, जिससे दरिया दिल को सर्कस में ऐसा लगता है जैसे कि उसे सभी लोग पापा कहकर पुकार रहे हैं। इसीलिए वो इन सब से तंग आकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन जब वो एलिसन से मिलने के लिए जाता है तभी एलिसन उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि दरिया दिल उसे और उसके बच्चे को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। दरिया दिल अपने बदमाश बाप को इसके बारे में बताता है, जिसमें वो कहता है कि मेरा खुद 5 डिवोर्स हो चुका है। अब दरिया दिल समझ चुका था कि उसकी जिंदगी जहन्नम में जाने वाली है, इसलिए अपने दोस्तों को छोड़कर एक ढंग की नौकरी तलाश करता है और एक घर को भी किराए पर लेता है। उधर एक दिन केडी और जूलियन जब घूमने के लिए जाते हैं तभी एलिसन को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है और उसकी पेट दर्द से फटने लगता है। इसीलिए वो थक हार कर दरिया दिल को कॉल करती है और दरिया दिल भी तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उनके पर्सनल डॉक्टर को भी कॉल करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ दिनों के लिए वो बाहर गए थे। इसलिए दरिया दिल एलिसन को कार में बैठाकर एक हॉस्पिटल में लेकर जाता है। डॉक्टर एलिसन को पुश करने के लिए कहते हैं, लेकिन एलिसन को काफी दर्द हो रही थी। इसीलिए डॉक्टर उसे कुछ दवाई देने का फैसला करते हैं, लेकिन एलिसन उन दवाइयों को लेना नहीं चाहती थी, जिस वजह से डॉक्टर के साथ उसकी बहस हो जाती है। डॉक्टर कहता है कि अगर तुम खुद ही अपनी डॉक्टर बनना चाहती हो तो बनो, मैं चलता हूँ। तभी दरिया दिल किसी तरीके से उस डॉक्टर को मनाकर उसे वापस लेकर आता है। यहाँ पर एलिसन दरिया दिल को उसकी केयर करते हुए देखकर समझ जाती है कि दरिया दिल अभी बदल चुका है। जिसके बाद वो एक लड़की को जन्म देती है, जिसको पाकर दरिया दिल काफी खुश होता है। तब तक हॉस्पिटल में दरिया दिल के सभी दिलदार दोस्त के साथ साथ केडी और जूलियन भी आ चुके थे और वो लोग भी उस बच्चे को देखकर काफी खुश होते हैं। हम देखते हैं झांटों के सौदागर ने अपने बालों को रामदेव बाबा से भी बड़ा कर लिया है। खैर इसके बाद दरिया दिल एलिसन और अपने बच्चे को अपने किराए के घर पर लेकर जाने लगता है, लेकिन कंधों में जिम्मेदारी होने की वजह से वो गाड़ी को बैलगाड़ी की तरह चला रहा था और बाहर सभी कार उनके पीछे हॉर्न बजा रहे थे। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो